नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज बात करेंगे आईपीएल की सलामी जोड़ियों की। जी हां, सलामी जोड़ी यानी ओपनिंग जोड़ी की। कौन सी जोड़ी ने इस बार कहर बरपाया है, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ ऋतिक है। ऋतिक, अभी तक कोई भी अगर देखा जाए तो सेंचुरी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली है जहां तक ओपनिंग का सवाल है। जी, और साथ में इधर सेंचुरी तो नहीं, लेकिन उससे एक रन कम 99 रन की पार्टनरशिप भी देखने को मिली। उससे पहले 97 की 99 यानी क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने जब 99 रन की पार्टनरशिप की थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ी अच्छी भागीदारी थी। उसके अलावा एक और साझेदारी की बात करें तो मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, इन्होंने भी 97 रन की पार्टनरशिप की है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। और 89 रन की इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर, जो केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा के बीच में थी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। बात करें वो भी थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है शुरुआती ओवरों में जो उनकी गेंदबाजी में जो लचरपन है ना, उसका फायदा उठा रही है टीमें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सर अगर बात करें हम चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर की, तो रॉबिन उथप्पा जिस तरीके का उन्होंने पिछला मैच खेला था, मतलब 88 रन उन्होंने मारे थे 176 के स्ट्राइक रेट से। और बात करें उनके साथ में ऋतुराज गायकवाड़ इतनी लय में नहीं लगे, इतनी नहीं, बिल्कुल फ्लॉप शो चल रहा है उनका, है ना? बिल्कुल फ्लॉप शो चल रहा है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ और उथप्पा जिसका जिक्र हुआ अभी, ये इस आईपीएल की एकमात्र ऐसी जोड़ी है जो दोनों राइटी हैं। नहीं तो अगर आप देखें तो 10 में से 9 जोड़ियां ऐसी हैं जो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में यकीन करती हैं। आप कोई भी जोड़ी उठा के देख लीजिए, चाहे आप मैथ्यू वेड और शुभमन गिल को देख लीजिए, चाहे आप अभिषेक शर्मा और विलियमसन को देख लीजिए, चाहे आप केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक को देख लीजिए। पृथ्वी शॉ राइटी हैं तो उधर लेफ्टी हैं डेविड वार्नर, और अजिंक्य रहाणे अगर राइटी हैं तो लेफ्ट से खेलते हैं वेंकटेश अय्यर, और उसके अलावा रोहित शर्मा और ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज। उथप्पा ऋतुराज, ये एक ऐसी जोड़ी है जो दोनों ही राइटी हैं और दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन जिन्होंने कल कहर पर पाया था, और ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, शिखर धवन का बल्ला थोड़ा देरी में चला, कल बहुत बढ़िया उन्होंने अपर कट लगाए थे, बेहतरीन 4 अपर कट लगाए शिखर धवन ने कल। मयंक ने 52 रन बनाए। और अगले टीम की बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। इन दोनों के ओपनर्स हैं रोहित शर्मा कप्तान है और ईशान किशन का सर शुरुआत के 2 मैचों में, माफ कीजिएगा 3 मैचों में बल्ला चला था। उसके बाद से उनका भी बल्ला ठंडा पड़ा है। और रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का बल्ला जरूर चलता है, स्टार्ट मिलता है, पर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते अपने चाहे 50s में या टीम के लिए जो 15 और 16 ओवर में हिटिंग चाहिए होती है, उस हिसाब से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दिक्कत यहाँ ये भी आ रही है ना ऋतिक की, सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक जोड़ी में से एक प्लेयर चलता है, दूसरा प्लेयर सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पा रहा। बस एक पृथ्वी शॉ और वार्नर वाला मैच अगर आप छोड़ दें, जहां जो उन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, दोनों की हाफ सेंचुरी थी, और पृथ्वी शॉ ने 51 रन की पारी खेली थी और 29 गेंदों पर और 45 गेंदों पर 61 रन बनाए थे डेविड वार्नर ने। तो बाकी कोई भी बल्लेबाज अगर आप कोई भी उठाकर आप देखें, शिखर धवन चलते हैं तो मयंक अग्रवाल नहीं चलते। मयंक, खैर ये तो इनका सिलसिला तो कुछ दूसरा ही है, दूसरी कहानी है, लेकिन उथप्पा और ऋतुराज अक्सर उनका टोटल फ्लॉप शो रहा। फाफ डू प्लेसी ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी 80+ की, लेकिन उस वक्त उनके जो जोड़ीदार थे अनुज रावत, वो नहीं चल पाए थे। और जब अनुज रावत ने अच्छी पारियां खेली तो फाफ डू प्लेसी का बल्ला खामोश रहा। तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर आप मैथ्यू वेड को देखें, उनका लगातार फ्लॉप शो चल रहा है, लेकिन जो 2 अच्छी पारियां खेली हैं शुभमन गिल ने, वाकई क्रिकेटिंग शॉट से सबका दिल जीत लिया जी। वही बात करें अगर सर मैथ्यू वेड की दोबारा से, तो मैथ्यू वेड अब जिनको ओपनिंग स्टैंड में रखा गया है, तो उनकी जगह पे रिद्धिमान साहा भी हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। हो सकता है उनका विकल्प रिद्धिमान साहा को रखे आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसे ही केकेआर का है कि अगर अजिंक्य रहाणे इतनी टाइम से फ्लॉप शो दिखा रहे हैं, अब एरन फिंच भी अवेलेबल हो गए, क्वारंटाइन भी उनका पूरा हो गया। तो देखने वाली ये भी चीज़ होगी कि एरन फिंच चाहते हैं शायद अजिंक्य रहाणे की जगह पर, लेकिन उसमें एक संतुलन बिगड़ जाएगा ना। उनके रसेल को आप बाहर नहीं कर सकते, आप उनके सुनील नारायण को बाहर नहीं कर सकते, खेलेंगे तो 4 ही प्लेयर ना, तो आपको एक विशेषज्ञ जो फॉरेन प्लेयर है उसको बाहर बिठाना पड़ेगा, जरूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी साहा वाला एक अच्छा सुझाव हो सकता है, क्योंकि साहा का मुझे याद है, अब उनका टेस्ट मैच का उनके ऊपर ठप्पा जरूर लगा हुआ है, लेकिन एक आईपीएल ऐसा भी था जब उन्होंने 5 मैच खेले थे, 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। तो बल्लेबाजी आईपीएल में काफी तेज करते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद के टीम से ही खेलते थे तब वो,
अब बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, जब यशस्वी जायसवाल के लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा था, फिर ओपनिंग करी देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में, तो जॉस बटलर का तो बल्ला चल रहा है खूब, और उनके साथ वाले जो उनके जो पार्टनर होते हैं ना, ओपनिंग पार्टनर, उनका बल्ला ठंडा रह जाता है। हाँ, एक तो सेंचुरी भी उन्होंने बनाई है जी, और जी, जी। दूसरी पारी एक हाफ सेंचुरी भी है, तो इस तरह से वो अपना काम तो बखूबी कर ही रहे हैं अगर ओवरऑल देखें। लेकिन यशस्वी जायसवाल पता नहीं क्या हुआ कि उनकी किस्मत खराब थी, या ये कहिए कि बिल्कुल बल्लेबाजी की रिदम में नहीं थे, तो वो चल नहीं पाए। वही एक जोड़ी थी जो बदलनी पड़ी है इस बार, नहीं तो कुल मिलाकर वही जोड़ी वही जोड़ियां हैं। बाकी किसी में बदलाव नहीं करना पड़ा, किसी भी टीम में किसी भी खिलाड़ी को बदलना नहीं पड़ा जहां तक ओपनिंग का सवाल है। और साथ में सर बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि डबल डिजिट स्कोर तक यशस्वी जायसवाल पहुंचे ही नहीं। पहले मैच में 1, फिर 0, फिर 1, इसी वजह से अगली टीम की है सर सनराइजर्स हैदराबाद, केन विलियमसन और साथ में उनके अभिषेक शर्मा, पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली थी। अभिषेक शर्मा लेट लतीफ जरूर है, लेकिन अगर पिछले दोनों मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको उनकी जो भविष्यवाणी थी या उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उन सबको उन्होंने हाशिए पे धकेल दिया ये अपने अच्छे परफॉर्मेंस से, क्योंकि लगातार उन्होंने दोनों मैचों में बहुत प्रभावित किया है और एक तरह से कायाकल्प कर दी है। जिन 2 मैचों में वो चले हैं उसी से सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबला भी जीतने में कामयाब है। सब तो सर सबकी भविष्यवाणी यही थी एक्सपर्ट्स की, राहुल त्रिपाठी को लाओ, अभिषेक शर्मा को नीचे लाओ, लेकिन जिस तरीके की 2 पारियां उन्होंने खेली उसकी वजह से उन्होंने अपना ओपनिंग में अभी फिलहाल के लिए तो स्पॉट पक्का कर लिया सनराइजर्स हैदराबाद में। अगली टीम की हम बात कर चुके हैं, पंजाब किंग्स, शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। ये दोनों सबसे सुपर फ्लॉप जोड़ी थी इस मैच से, पिछले मैच से पहले, और दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की। और अगर देखा जाए तो शिखर धवन, मयंक अग्रवाल के तो शॉट सामने जो लगाते हैं ना, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, साइड स्क्रीन पर, वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और इसी तरीके से खेलने की दरकार है, उम्मीद है उनसे। और वहीं उनके साथी शिखर धवन, उनका चलना एक तरह से बोनस साबित हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शिखर धवन को 12-13 ओवर तक ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आपसे रन नहीं बनते तो पंजाब में तो पावर हिटरों की, पंजाब किंग्स में पावर हिटरों की बहुत भरमार है। आप उनका इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे और शिखर धवन सिंगल और 2 रन 12वें, 13वें या 14वें ओवर में लेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूं कि ये इस टीम का भी हश्र कहीं वो ना हो जो पिछले वर्षों में होता था। यही काम केएल राहुल करते थे, जो 16-17 ओवर तक बल्लेबाजी करते थे और पावर हिटर्स के लिए सिर्फ 2 या 3 ओवर छोड़ते थे, जो बहुत जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। पर सर 2 टीमों के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि उनके ओपनर्स, चाहे बात करें, सबसे ज़्यादा दिक्कत है मुंबई इंडियंस के लिए, उससे कम थोड़ी सी दिक्कत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि एक मैच वो जीत चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने अभी तक 5 मैचों में अपना खाता नहीं खोला है। सबसे बड़ी दिक्कत है उनके, एक तो जो कैप्टन ओपनर है रोहित शर्मा, वो नहीं चल रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं अपने अच्छे स्टार्ट को बड़े में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कल भी ऐसे ही देखने को मिला था। बल्लेबाजी की शुरुआत उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन अब वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर भी फंस रहे हैं, जो उनकी बहुत बड़ी ताकत है, और उस पर वो मिड विकेट के पर जिस तरह से पुल करते हैं आमतौर पे, और गेंद जो है ना, सीधा कोई इफ एंड बट्स नहीं, सीधा गेंद जाती है दर्शकों के बीच में। और चेन्नई के लिए दिक्कत है कि रॉबिन उथप्पा तो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ओपनिंग में। सर मतलब यही होता है पार्टनरशिप का ओपनिंग की, आप पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करें और साथ में अपनी टीम को एक ऐसा स्टार्ट दें आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर ना पड़े। बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ को तो भारतीय टीम की उम्मीद कहा जाता है, और अगर देखें तो भारतीय टीम में जगह भी उन्हें मिली है, और भविष्य में ये माना जा रहा है कि बहुत ही गेंद को मिडिल करते हैं और बड़े बड़े शॉट्स खेलने की उनमें ताकत है, और बहुत ही सहजता के साथ उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, उनके शॉट्स पर सीधा गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है। बाकी अगर केकेआर की बात करें तो रहाणे और वेंकटेश अय्यर के साथ भी कुछ यही दिक्कत है। कभी अगर देखा रहाणे ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है, और वहीं उनका वेंकटेश अय्यर वो भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जैसा कि पिछली बार उन्होंने यूएई लेग में जो किया था। और लेकिन पिछले मैच की बात करें केकेआर की, तो उसमें वेंकटेश अय्यर ने जरूर 40 गेंदों पर बनाई थी 50, लेकिन उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैच के बाद कि मैंने लय प्राप्त करने के लिए वापस, इस वजह से थोड़ा। वैसे भी ओपनर के लिए ना 40 गेंद पर 50 रन कोई बहुत बड़ी पारी या बहुत धाकड़ पारी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ओपनर से तो उम्मीद की जा सकती है कि उसके लिए तो पूरा मैदान खाली है भाई, पूरे 20 के 20 ओवर हैं उसके, वो चाहे तो स्कोर को 200 तक ले जा सकते हैं अपने दम पर। लेकिन वही सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यही आई कि वो रिदम अभी तक नहीं पा सके हैं, और जैसे कि उनसे उम्मीद है, खासकर पिछले लेग को देखते हुए आईपीएल। तो सर बात वही है कि दिल्ली के पास भी है वार्नर और पृथ्वी शॉ,
ये दोनों ज़बरदस्त ओपनर है, मतलब दोनों की बात करें, दोनों पावर प्ले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही तेज खेलते हैं और आने वाले बैट्समैन में प्रेशर भी नहीं रहता कोई। नहीं वाह ठीक है आपके, लेकिन जब वार्नर यहाँ आए थे तो आपने देखा पृथ्वी शॉ 200 की स्ट्राइक रेट से उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहीं वार्नर जो है उनके वो 6 या 7 बॉल पर 1 या 2 रन 30 की स्ट्राइक रेट से या 33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स जितने आए हैं, जॉनी बेस्टो अभी तक रंग नहीं दिखा पाए, डेविड वार्नर अभी तक रंग नहीं दिखा पाए, और इनसे धाकड़ बल्लेबाजी की उम्मीद है। और यही दोनों कभी बहुत ही धाकड़ जोड़ी हुआ करते थे, दोनों का जो मैंने नाम लिया सनराइजर्स हैदराबाद के पिछले वर्षों में, डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो अभी पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं, वो भी 3 नंबर पर। तो सर अभी तक ओपनर्स की जो भी हमने लिस्ट बनाई थी या जो भी करा था उसमें अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं सब। तो कुल मिलाकर यही बात आती है घूम फिरकर कि जिस तरह से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी 99 रन की देखने को मिली, जहां एविन लुइस ने बहुत 23 गेंदों पर 55 रन बनाकर इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया चेन्नई के खिलाफ। तो और वो लक्ष्य भी को भी हासिल करने में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। तो मैं यही समझता हूं कि ये ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करे, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे, और 12 ओवर के बाद जो है ना और ज्यादा ना खेले, क्योंकि बाकी आपके और प्लेयर्स को भी आना है और उसमें कई पावर हिटर भी हैं, खासकर केकेआर में और पंजाब में। और इन टीमों को के ओपनर्स को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको बल्लेबाजी 11 या 12 ओवर तक ही करनी है। इसके बाद ये मैच 20 ओवर का नहीं है, 12 ओवर का मैच है, और उसके बाद जो है ना तो आपका स्कोर भी बढ़ा जाएगा। अगर आप देखें ना तो शिखर धवन जिस तरह से खेल रहे थे मयंक के साथ, उसमें ये स्कोर 199 गया, 200 को टच नहीं कर पाया। ये स्कोर अगर स्ट्रेटेजी से चले होते तो मेरा दावा है कि इस मैच में 225 का स्कोर बनना चाहिए था। और साथ में सर अब तो रिटायर्ड आउट भी हाँ, रिटायर आउट एक नया आविष्कार, हालांकि नया आविष्कार आईपीएल के संदर्भ में तो कह सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में इस तरह का बहुत कुछ होता रहा है। पहले भी 2001 में भी इस तरह से हुआ। श्रीलंका को बहुत बड़ा श्रेय जाता है जब उन्होंने रिटायर्ड आउट की परंपरा को शुरू किया। हम लोकल क्रिकेट में तो अक्सर ही होता है कि कोच ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए उनको बुलाते रहते हैं, बस फर्क ये होता है कि आप दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं जा सकते। तो ये एक अच्छा प्रयोग है, और अगर ओपनर 12-13 ओवर तक बल्लेबाजी करता है तो बेवजह का शॉट खेल के आउट होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रिटायर आउट होकर लौट आइए, वही उसी में भलाई है, टीम की भी और आपकी भी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें इस बारे में जरूर दें कि आखिरकार हमारे ओपनर्स जो हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का वर्ष है और इसमें क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, उन्होंने साबित कर दिया है इस क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में कि आप अगर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, आड़े तिरछे शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, तो भी आप बहुत बड़ी पारी को अंजाम दे सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।